अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपनों पूर्वजों को प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। अपने कुलदेवता कुलदेवी को प्रणाम करें। फिर स्तुति करें। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्यै शक्तिं गणेशं परे तू दिवाकरं वै। हे गुण मंदिर दामोदर, हे मनोहर मुखारविंद गोविंद, हे संसार समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल रूप, मेरे महान भय को आप दूर कीजिए। मेरे महान भय को आप दूर कीजिए। रूपैस्तु तैरपि विभासि यत् अस्तवमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। कोई शिव को ही ध्येय बताते हैं, कोई शक्ति को, कोई गणेश को और कोई भगवान भास्कर को ध्येय कहते हैं। उन सब रूपों में आप ही भास रहे हैं। इसीलिए हे दीन बंधु, मेरी शरण में तो एकमात्र आप ही हैं। नो सोदरो न जनको जननी न जाया, नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा, संदृश्यते न किल को अपि सहायको में। भ्राता, पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कुल एवं प्रचुर बल, इनमें से कोई भी मुझे अपना सहायक नहीं दिखता। अतः हे दीन बंधु, आप ही मेरी एकमात्र शरण है। नोपासिता मदं पास मया महांत, स्थिरथानि चास्तिक ध्यान ही सेवितानि, देवार्चनं च विधिवंत कृते कदापि। मैंने न तो अभिमान को छोड़कर महात्माओं को आराधना की, न आस्तिक बुद्धि से तीर्थों का सेवन किया है और न कभी विधि पूर्वक देवताओं का पूजन ही किया है। अतः हे दीन बंधु, अब आप ही मेरे एकमात्र शरण है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति, संजीवनं च परहस्तगतं सवैव। दुर्वासनाएं मेरे चित्त को सदा खींचती रहती है। रोग समूह सर्वदा शरीर को तपाते रहते हैं और जीवन तो सदैव परवश ही है। अतः हे दीन बंधु, आप ही मेरे एकमात्र शरण में है। पूर्वं कृतानि दूरतानि मया तु यानि, स्मृत्वाखिलानि हृदयं परिकम्पते मे, ख्यायात च ते पतित पावनता तु यस्मात्। पहले मुझसे जो जो पाप बने हैं उन सब को याद करके मेरा हृदय कांपता है, किंतु तुम्हारी पतित पावनता
तो प्रसिद्ध ही है। अतः हे दीन बंधु, अब आप ही मेरी एकमात्र शरण है। दुखम जरा जनजम विद्विद विविधाश्च रोगा, काकस्व सुकर जनिर्निरये च पातः, ते विस्मृते फलमिदम विततम ही लोके। प्रभु, आपके भूलने से जरा जन्मादि संभूत दुख, नाना व्याधियां, काक कुत्ता शुक्रादि योनियां तनकरादि में, नरकादि में पतन, यही फल संसार में विस्मृत है। अतः दीन बंधु, आप ही मेरे एकमात्र गति है। वेदेषु धर्म वचनेषु यथागमेषु, रामायणे अपि च पुराण कदम्बके वा, सर्वत्र सर्वविधीनां गतिस्तस्त्वमेव। बात करना। वेद, धर्मशास्त्र, आगम, रामायण और पुराण समूहों में भी सर्वत्र सब प्रकार आप ही का कीर्तन है। अतः हे दीन बंधु, आप ही मेरी एकमात्र गति है। जय हो, जय भगवान। बड़ा आनंद का बात है, हम लोग इतने दिनों से ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाओं को सीखते आ रहे हैं। आज सीखने सिखाने के दौर से चलते हुए मैं एक चीज के ऊपर पहुंचा हूं। आपसे आज कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके मस्तिष्क को सुचारू ढंग से सुव्यवस्थित करने के लिए किस चीजों की आवश्यकता होती है? ज्ञान। जवाब दीजिए, कोई भी व्यक्ति। ज्ञान। सर अच्छे विचार। हाँ, ठीक है सर। योग। और कोई भी विचार दीजिए अपना अपना। सही है, आप सभी आदमी सही हैं। इस और सब सर अच्छी तरह ब्रीथ करना। हाँ, सही समय सही तरीके से श्वास लेना। ठीक है, बहुत सुंदर। और कुछ? सर योग में रहना, योग करना। बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। अच्छे कर्म करना सर। ये भी बहुत सुंदर विचारधारा है। लेकिन इस सारे काम को करने के पीछे भी एक चीज की आवश्यकता है, वो है आपकी ऊर्जा, है ना? अगर आपके साथ आपकी ऊर्जा ना हो तो आपकी कोई भी शक्ति काम की नहीं है। ना ही आप अच्छे सोच सकेंगे, ना ही अच्छे तरीके से काम का संपादन कर पाएंगे, ना ही आप योग कर पाएंगे, ना ही आप ध्यान कर पाएंगे। यानी कि सारा का सारा सोर्स ऊर्जा के ऊपर में है ना, एनर्जी के ऊपर में है। और बेसिकली अगर आप देखें कि आपका जो आत्मा है वो एनर्जी का भंडार है। वहां से बहुत ही लंबी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील्ड हमेशा रेडिएट हो रहा है। जैसे सूरज है, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वहां से निकलती है। तो आप समझो कि सूरज एक खगोल का है, एक उसके अंदर खगोलीय व्यवस्था है सूरज का। और आपके शरीर में अनगिनत खगोल है। जितना भी ब्रह्मांड है दुनिया में, गैलेक्सीज हैं, वो सब आप ही के अंदर में, कहीं कोई बाहर नहीं। तो आप सोचो कितना सूरज होगा। एक बृहस्पति को 15-16 सूरज हैं, उपग्रह है ना? ऐसे ऐसे तारे हैं जो इस सूरज से कितना ज्यादा गुना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन धरती पर रहने वाले लोगों के लिए
सबसे बेहतरीन एनर्जी का सोर्स सूरज है। और उस सारे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि हमारी जो आत्मा है वो अद्भुत एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कितने सूरज से भी बढ़ के कर रही है। तो ये जितनी भी एनर्जियां आपकी आत्मा जो प्रोड्यूस कर रही है, उसी के द्वारा आपका शरीर काम कर रहा है, उसी के द्वारा आपका माइंड इंटरैक्ट कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, वर्कआउट कर रहा है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ऊर्जा का सोर्स खत्म हो जाएगा ना। तो आपका सारा शरीर क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, है कि नहीं? अब उस ऊर्जा के सोर्स को ऑर्गेनाइज करने में ब्रीद का काम होता है, ब्रीदिंग का काम होता है ना। उसको ऑर्गेनाइज करने में प्राण वायु का काम होता है। ब्रीदिंग का थोड़ा पीछे हट जाते हैं, प्राण वायु का काम, प्राणा का। अब प्राणा 5 तरह का है वायु, जिसके द्वारा वो ऊर्जा ऑर्गेनाइज होती है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऊर्जाओं का अलग अलग कार्यक्रम होता है और हमारा शरीर वेल बैलेंस्ड होता है। इसके बाद और वो बैलेंसिंग प्रोग्राम में आप सपोर्ट करते हैं अपने ब्रीद के द्वारा। जैसा ब्रीद आप लेते हैं, प्राणा वैसा ही मूव करता है बॉडी में, और उस तरह से आपके शरीर में व्यवस्था स्थापित होती है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में आप कितना समझे हैं आज तक, क्योंकि हम लोग तो उसी का काम कर रहे हैं पूरा दिन पूरी रात। जो भी ध्यान में सीख रहे हैं ऊर्जा को ही सीख रहे हैं, है कि नहीं? आपने कितना समझा है? आपके दृष्टिकोण से ऊर्जा क्या है? जैसे हमने साइंस में पढ़ा है ऊर्जा के बारे में कि आप लोग इस ऊर्जा के बारे में क्या समझते हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूं ये कि बहुत लंबा क्लास हो गया है हमारा ध्यान करते करते। अगर हमारे पास हमारी बेसिक ही क्लियर नहीं हो तो ध्यान करने का मकसद ही गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम आज पूछना चाह रहे थे आप लोगों से, कुछ कुछ जानकारी हम भी लेना चाहते हैं। तो आप लोग एनर्जी के बारे में क्या आइडिया है, आपका राय है? एनर्जी हमको मूविंग स्टेट में रखती है। बहुत सही है, एकदम एकदम राइट आंसर है ये। और कोई आइडिया एनर्जी के बारे में? हम लोग तो साइंस में भी पढ़े हैं ना एनर्जी के बारे में, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, ट्रांसफॉर्म होती है। That can be created, not can be destroyed. यस, ये ट्रांसफॉर्म होती है। और कुछ हम लोग पढ़े हैं एनर्जी के बारे में, बता दीजिए। तो फिर हम कुछ सुंदर सा चीज आपको एनर्जी के बारे में बताएंगे। यानी कि हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं एनर्जी के बारे में, क्योंकि एनर्जी के द्वारा ही तो हम काम कर पाते हैं। सर बहुत सही चीज लिखे हैं अभी मैसेज में। और कोई आइडियाज अबाउट एनर्जी? हमारा लाइफ फोर्स। ठीक, वो एनर्जी है। लाइफ फोर्स जो है वो एनर्जी ही है बेसिकली। इसीलिए इसको चाइनीज में ची, है ना, जापान की अंग्रेजी में लाइफ फोर्स, और हम लोग अपने आयुर्वेद में, हिंदू सिस्टम में या इंडिया में उसको प्राण बोलते हैं, प्राण। बहुत बहुत सही है। अब हम इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी देना इसलिए जरूरी है कि ये चीज समझना जरूरी है। जब तक हम चीजों को समझते नहीं है तो उसको सही ढंग से उपयोग में नहीं ला सकते। और जब उपयोग में नहीं ला सकते तो फिर हम अपने आप से ठग रहे हैं
इतना टाइम वेस्ट करके रोज 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 रोज। आप लोग कितना मेहनत करते हैं, सारा काम को छोड़ करके, खाना पीना बंद करके, और टाइम से आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को वो सारे के सारे गूढ़ रहस्य पता चले, तो जिसके कारण से आपका ये बैठना, यहाँ टाइम स्पेंड करना हमारे साथ सार्थक हो, और आप बहुत ही विधिवत ढंग से लाइफ को लीड कर सकें। तो आज का जो चीज है, बात है, इस बात में हम आपको दो चीज सिखाएंगे ध्यान के क्रिया के साथ में। इसमें सिखाएंगे क्या कि एनर्जी की क्या उपयोगिता है, ये क्या है, और इसका क्या स्वरूप है हमारे शरीर में, ये बताएंगे। दूसरा चीज बताएंगे कि आप अपने शरीर के अंदर कैसे अपने एनर्जी को इंटैक्ट रख सकते हैं। तीसरा चीज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बॉडी में आपको महसूस होता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है या इम्बैलेंस हो गया है एनर्जी का, तो उस एनर्जी को आप कैसे हार्मोनाइज करें और अपने लाइफ को बेस्ट लाइफ के रूप में लीड करें, है ना। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को हम बहुत ही सुंदर ढंग से संक्षिप्त भाषा में जल्दी से जल्दी सीखेंगे। तो पहला चीज है एनर्जी के बारे में, है ना। सबसे पहला बात क्या है कि एनर्जी वांट्स टू मूव। एनर्जी, जहां भी एनर्जी है तो हमेशा मूव करना चाहता है। अगर आपने एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो वहां परेशानी पैदा हो जाएगी। तो एनर्जी का क्या है, पहला स्वरूप, एनर्जी वांट्स टू मूव एंड नीड्स स्पेस टू मूव। उसको जगह भी देना पड़ेगा आपको। मूव करना चाहता है और लेकिन जगह भी देना पड़ेगा। अगर सही जगह नहीं देंगे तो भी परेशानी हो जाएगी। तो सबसे पहला एनर्जी का क्या क्वालिटी हो गया, अगर हम अपने शरीर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अपने तीनों बॉडी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भौतिक शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों शरीर जो है तो डिफरेंट वे से एनर्जी के फील्ड में एक दूसरे से इंड्यूस्ड है, मर्ज्ड है, और उसके थ्रू हमारा कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटीज काम करता है, प्रोग्राम में सक्षम होता है। तो पहला चीज हमने क्या समझा, एनर्जी वांट्स टू मूव एंड नीड्स स्पेस टू मूव। अगर जगह नहीं देंगे तो भी परेशानी हो जाएगी, है ना। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखें, ब्रह्मांड के अंदर स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। ये एक ऐसा सिस्टम है क्रिएशन का, ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रक्चर दे पाता है, वॉल्यूम दे पाता है ना। अगर ऐसा स्पेस नहीं होता तो शायद हम लोगों का ऐसा स्वरूप नहीं होता, हमारा नाक कान आंख मुंह कान ऐसा नहीं होता, है ना। तो अगर स्पेस है, इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। तो स्पेस स्ट्रक्चर देता है, वॉल्यूम देता है, और आपके एग्जिस्टेंस होने का कंफर्मेशन भी देता है कि आप हैं। अब जैसे देखो, हवा है, हमको तो दिखती नहीं है, करंट है, हमको तो दिखती नहीं है। अगर स्पेस नहीं रहता तो फिर ये दोनों के होने का हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये है भी कि नहीं। उसी तरह हमारे शरीर में एनर्जी क्या करता है, वांट्स टू मूव एंड नीड्स स्पेस टू मूव। तो जब भी आपके शरीर के अंदर एनर्जी रिस्ट्रिक्ट होता है, रुकने लग जाता है, इंटरप्ट होता है, रिवर्स हो जाता है, एक्सेस फ्लो हो जाता है या लेस फ्लो हो जाता है ना, तो आपके बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाती है और आप बीमार होने लग जाते हैं। तो ये जितना भी हम योगा करते हैं, जितना भी हम ध्यान करते हैं, जितना भी हम चीजों को वर्कआउट करते हैं, खाना पीना करते हैं, ये सारे के चीजों के द्वारा हमारे एनर्जी को मूवमेंट कराया जाता है कि हमारा एनर्जी मूव करते रहे, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड होते रहे,
रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको रिलीज करते रहें और कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एनर्जी स्टैब्लिश रहे हमारे जीवन के। अब देखो कैसे होता है, इम्पैक्ट कैसे होता है कि जैसे आपने कुछ काम कर रहे, कोई आदमी, तीसरा आदमी आया, कहा क्या कर रहा है, इतना गलत काम करते हैं आप। अब आपको यहाँ एनर्जी ब्लॉक हो गया, स्पेस रिड्यूस हो गया आपके एक्शन का। जैसे ही ब्लॉक हो गया तो इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो आपकी तकलीफ बढ़ गई। जैसे आप घर से बन ठन के निकले और आपकी एक दोस्त रोड के बीच में मिल गई, अरे क्या हो गया, आज तो तुम बहुत दुखी लग रही हो। उसने आपका रास्ता बंद कर दिया, स्पेस ब्लॉक कर दिया आपकी एनर्जी मोबिलिटी को। आप झट से देखेंगे, अरे क्या बात है, आज क्या हो गया मुझे जो मैं इतना दुखी लग रही हूँ, सोचने लग जाएंगे, स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप ज्यादा सोच लिए इसी बारे में तो बीमार हो जाएंगे, तुरंत सर दर्द होने लग जाएगा, गर्दन दर्द होने लग जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, माथा दर्द होने लगेगा, रोने आने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा, तरह तरह की बीमारियां। स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी। आपका बॉस है, वो आपके पास, उनके पास जाते हैं आपका बॉस ने आपको डांट लिया बिना आपके एक्टिविटीज को समझे हुए, देखे हुए, कहते हुए। अब आपको डर लगने लग जाएगा, वो आपका रास्ता एनर्जी का ब्लॉक कर दिया। तो एनर्जी जैसे ही ब्लॉक होगा तो आप उनको अवॉइड करने लगेंगे, दूसरा रास्ता पकड़ने लगेंगे, बॉस के साथ जो मित्रवत व्यवहार था वो खत्म हो जाए। इसी तरह हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। जब हम बच्चों को ज्यादा डांट देते हैं तो उसकी एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, उसका स्पेस रिड्यूस कर देते हैं, जिसमें उसका ग्रोथ बंद हो जाता है और वो बीमार होने लग जाता है। समझ में आ रही है? तो एनर्जी वांट्स टू मूव एंड नीड्स अ स्पेस टू मूव, ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। दूसरा चीज क्या है कि व्हेनेवर एनर्जी मूव्स इन पैटर्न, है ना। एनर्जी जो है हमेशा पैटर्न में मूव करता है, इसीलिए नेचर भी पैटर्न में है। जब भी हम पैटर्न के विरुद्ध होते हैं तो बीमारी होती है, परेशानी होती है, अवरुद्धता होती है, एनर्जी ब्लॉक होता है और हमारी समस्याएं खराब होने लगती हैं। अब जैसे हमारा पैटर्न है कि हम रोज सुबह में 6 बजे उठते हैं, लेटरिन बाथरूम स्नान करके, थोड़ा पूजा करके 8 साढ़े 8 बजे में नाश्ता कर लेते हैं, बैग उठाते हैं, अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। संडे के दिन हम 10 बजे सो के उठते हैं, नाश्ता नहीं करते, लंच नहीं करते, तो आपने अपने नेचुरल एनर्जी पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया। जब भी एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो बीमारी पैदा कर देगी, इंबैलेंस पैदा कर देगी और आप बीमार हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? अब देखिए, सबसे बेहतरीन योग में सर्वश्रेष्ठ योग जो है कुंडलिनी योग है। ये अल्टीमेट योग है। क्यों अल्टीमेट योग है? क्योंकि इस योग के बाद ही सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, परम तत्व की अनुभूति होती है और हम अपने सारे विकार से मुक्त हो जाते हैं। जितनी तरह के योग आपने पढ़े हैं, सुने होंगे, समझे होंगे, और इवन दो भगवान कृष्ण ने ऑलमोस्ट 18 से लेकर के 21 तरह के योग की व्यवस्था गीता में एक्सप्लेन की है। वो सारे के सारे योग कहां पहुंचाता है? अल्टीमेटली कुंडलिनी शक्ति की जो एनर्जी फ्लो है उसको मूव कराने के लिए होता है। अल्टीमेट बात है ये। चाहे आप राम राम जपो या कृष्णा कृष्णा जपो या गॉड गॉड करो या अल्लाह अल्लाह करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, डिफरेंट वर्बल एक्सप्रेशन के टेक्निक्स में, विजडम में, खाने पीने में निर्भर करता है। लेकिन सबको करने के बाद होना क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी सुसुप्त अवस्था में बैठी है तो उसको स्पेस देना होता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, कि तुम इसके थ्रू से मूव करो। और जैसे ही मूव करो तो फिर जैसे पूरे पानी का
पृथ्वी का जो तत्व है वो कमल के तने में जब घुसता है उसके जड़ के थ्रू, तो पानी के ऊपर में आकर के कमल खिल जाता है। उसी तरह इसीलिए हमारा जो इसका सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट में जो स्टेट आता है जिसको बोलते हैं सहस्त्र दल कमल का खिल जाना, हजार पत्ते वाले कमल का ओपन हो जाना, खुल जाना। वो कैसे? क्योंकि आपने ध्यान करके, योगा करके, अच्छे प्रैक्टिस करके, नियम करके, है ना, सारे चीजों का पालन करते हुए क्या किया, अपनी एनर्जी को जो सुसुप्त अवस्था में है उसको इनिशिएट किया, उसको स्पेस दिया इन स्पाइन, एंड देन उसको मूव करा दिया थ्रू स्पाइन टू द टॉप ऑफ द हेड, जहां जा करके चीजें ब्लूम हो गई। ठीक इसी तरह कि जैसे हमारा ये ट्यूब लाइट है और इसका सप्लाई कहीं और से आ रहा है, जैसे हमने स्विच को ऑन कर दिया तो उसको एनर्जी के मूव करने के लिए स्पेस मिल गया, और वो मूव करते हुए कहां पहुंचा, तो इस ट्यूब लाइट के पास पहुंचा और ट्यूब लाइट ग्लो करने शुरू कर दिया। ऐसा ही हमारे शरीर के पास होता है। तो हम बता रहे थे कि ये एनर्जी एक पैटर्न में मूव करती है। बहुत तरह की पैटर्न है, जैसे आप देखो अल्टरनेटिव करंट कैसे मूव करता है, डायरेक्ट करंट कैसे मूव करता है, आपके वाटर का फ्लो कैसा होता है, झरना कैसे मूव करता है, आपका हवा कैसे मूव करता है ना। आप देख रहे हैं ना, इसके मोबिलिटी को देखें आप तो एक पैटर्न से मूव करता है। कोई भी चीज, जैसे आपने देखा है कि जो एम्प्टी स्पेस में वैक्यूम हो जाने की वजह से जो हवा ऊपर की ओर उठती है, वो भी एक मूवमेंट, एक मोशंस में अप होता है, यानी कि सर्कुलर मोशंस में अप होता है चीज, है ना। इवन दो अगर आप फाइनेस्ट माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, तो आपके फाइनेस्ट पार्ट जो जीन है, उस जीन का भी मोबिलिटी पैटर्न में है। आप देखते हैं किस तरह से चेन बनता है, आपके क्या कहते हैं, जेनेटिक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है कैसा बनता है, लैडर की तरह, है ना। तो ये बड़ा अद्भुत बात है। तो अगर आप पैटर्न को देखते हैं तो आपको भी अपने जीवन में नेचुरल होने के लिए एक पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जब आप इस पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे तभी आपके जीवन में हार्मोनी आएगा, नेचुरलिटी आएगा, और आप बेहतरीन लाइफ को लीड करने में सक्षम हो सकेगा, है ना। हेल्दी लाइफ को लीड करने में सक्षम हो रह सकेगा, पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करने में सक्षम रह सकेगा, पॉजिटिविटी के साथ ही रहने में सक्षम हो सकेगा। जीवन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तबाही नहीं आएगी, कोई सिस्टम नहीं आएगा। लेकिन किसी कारणवश ये अवरुद्ध हो गया, तभी बीमारी आती है, तभी परेशानी आती है। सबसे बड़ा वीकनेस होता है जब हम अपने आप को कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। ये सबसे बड़ा स्पेस रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन है किसी भी इंडिविजुअल का। हम सब आदमी बोलते हैं ना कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। ये आपके स्पेस को स्क्वीज कर देता है, छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है, कंप्रेस कर देता है, जो एकदम अच्छा नहीं। बिना काम को किए हुए कंक्लूजन में आ जाना एनर्जी के फ्लो को इंस्टेंट ब्लॉक कर देना है ना। तो तब आपकी चीजें बहुत ही सुंदर बात है। अब जो तीसरा क्वालिटीज है एनर्जी के बारे में, क्योंकि एनर्जी मूव्स इन पैटर्न, एंड व्हेन एनर्जी will move in pattern, then it will form a habit, तब वो आपको हैबिट
हैबिट हो जाता है ना, वो क्या होगा, हैबिट बन जाएगा आपकी एनर्जी में। बहुत बहुत समझने की बात है। अब देखो, आप रोज 6 बजे 7 बजे टॉयलेट जाते हैं, है ना। जब टॉयलेट एक दिन आप 7 बजे नहीं गए, उसको 8 कर दिए, उस दिन आपका बॉल मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। दूसरा दिन फिर 6 बजे में नहीं होगा, वो मुश्किल पैदा करने लग जाएगा। इसीलिए जब एनर्जी मूव करती है, और मूव करती है तो एक सर्टेन पैटर्न के द्वारा मूव करती है, और उस सर्टेन पैटर्न के द्वारा मूव करने की वजह से वो एक हैबिट ओरिएंटेड होता है, और उसको ऑब्जर्व करते हुए उसके नेक्स्ट स्टेप को आप फील कर सकते हैं, और जब उसको फील करेंगे तभी आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे। जो प्रिडिक्शंस होता है ना जीवन का, किसी भी तरह का जो प्रिडिक्शन हम करते हैं, तो इंट्यूटिव तो बहुत कम प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन जब हम पैटर्न को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रिडिक्शन करते हैं कि अभी यही होने वाला है, क्योंकि नेचर भी पैटर्न को फॉलो करती है और एनर्जी भी पैटर्न को फॉलो करती है, और आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे आपने मिर्च खाएंगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इतना तीखा लगेगा कि आपको मीठा ही ढूंढना पड़ेगा, पैटर्न है। अब मिर्च खा करके आप नमक खाने के लिए नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं जाएगा, सब आदमी मिठाई खाएगा, चाहे उसको डायबिटीज ही क्यों ना हो। कहेगा छोड़ो, अभी तो पहले मुंह का करवाहट खत्म कर दें, बाद में देखेंगे डायबिटीज को, है ना। तो ये पैटर्न जो है सो बड़ा इंपॉर्टेंट विजडम है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, तो जब भी पैटर्न फॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी एनर्जी का मूवमेंट उसमें अपने आप होने लग जाएगा, और जब अपने आप होने लग जाएगा तो उसका जो आउटकम है बहुत ही क्विक, बहुत ही शार्प, बहुत ही परफेक्ट होगा, इंजॉयबल होगा। रोज एक जगह में आप बैठ करके जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से क्या होगा, रोज रोज बैठे हुए आंख बंद करके कुछ दिन के बाद वो एक पैटर्न बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा, आपकी सराउंडिंग सारा आपका स्पेस हो जाएगा। जैसे ही आप वहां बैठे तो सारा स्पेस उस पैटर्न के साथ पैटर्न में आ जाएगा, और एक बहुत ही सुंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपके अंदर का। आप इमीडिएट जो चाहेंगे, जो महसूस होना होगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो कर रही है, और वो अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा अल्टीमेट रिसोर्सेस को आपके अंदर पैदा करती रहेगी, है ना। आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से दुनिया का हर एक चीज ही एनर्जी है। क्या है, हर एक चीज एनर्जी है, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, या मैटर, जितना भी मैटर है जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने में है, वो सारा का सारा चीज एनर्जी ही है ना। ये आइंस्टाइन भी इस चीज के लिए वर्कआउट किया है, एनर्जी का डिफिनीशन देते हुए फॉर्मूला भी दिया था, E इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, इस तरह का कुछ फॉर्मूला। तो जितने भी चीज हैं वो सारे के सारे एनर्जी हैं, और एनर्जी क्या कहता है कि अपने मूवमेंट करता है इन पैटर्न में, और जिसकी वजह से वो आपके अंदर हैबिट प्रोड्यूस कर देता है। जैसे हम रोज रोज एक काम को करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगा, क्योंकि उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो एक पैटर्न पैदा करेगा, और उस पैटर्न की वजह से हमको वो हैबिट हो जाएगा, हमको वो छूटता नहीं। आप लोग में से सभी आदमी चाय पीते हैं सुबह उठ करके, है ना। तो जितने आदमी सुबह उठ करके चाय पीते हैं, एक दिन चाय नहीं पीते हैं तो क्या होता है, माथा दर्द होता है, लेट्रिन साफ नहीं होता है, मन काम करने में मन नहीं लगता है, उस दिन तो खैर नहीं, आसपास में जो लोग हैं सब पर गुस्सा होगा, हस्बैंड पर गुस्सा होगा, बच्चे के ऊपर गुस्सा होगा,
वाइफ के ऊपर गुस्सा होगा, बड़ा मुश्किल अवस्था पैदा हो जाती है। एक दिन अगर आपने चाय सुबह में नहीं पिया तो, है ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आपने उस एनर्जी के मूवमेंट का पैटर्न को ब्लॉक कर दिया, स्पेस नहीं दिया, वो मूव ही नहीं कर रहा, और मूव नहीं कर रहा तो आपकी एक्टिविटीज ब्लॉक हो गई, सारा चीज डिस्टर्ब हो गया, सारे अनपैटर्न हो गए, तो आपका कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा, सारा का सारा चीज आपको तकलीफ दे हो जाए। ये परेशानी है। अब आपको पता चल रहा है ना, कोई आदमी शराब पीता है रोज, वो कहता है मैं एक ही पैग पीता हूं, लेकिन पीता तो हूं, वो अपने अंदर तो एक स्पेस पैदा कर रहा है ना उस पैग के लिए, और उस पैग से जो एनर्जी पैटर्न डेवलप हो रहा है वो उस हैबिट फॉर्मिंग है। अगर वो एक पैग भी नहीं पिएगा तो दूसरा दिन पागल हो जाएगा, उससे काम ही नहीं होगा, कोई भी दिमाग ही नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। आपको समझना है कि जब आप एक सिप चाय पीते हैं तो आपके बॉडी के अंदर 130 कैलोरी एनर्जी जनरेट हो जाती है, जो आपके नॉर्मल बॉडी के कोलिजन रेट से 1 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा। ऐसा जब आप कॉफी पीते हैं तो वो 170 से 190 कैलोरी पैदा कर देता है एक सिप में। जब आप शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उस समय वो 350 से ज्यादा एनर्जी कैलोरी पैदा करती है। अगर वाइन लेते हैं तो 250 कैलोरी पैदा कर देता है। अगर आप, क्या नाम है उसका, बियर लेते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट 260-270 कैलोरी एनर्जी पैदा होता है। और जो पैदा होता है तो कैसे होता है? क्योंकि आपके सेलुलर कॉलिजन की वजह से। जब सेलुलर कॉलिजन रेट आपके बॉडी में होगा तो एनर्जी डेवलप होगी, मूव करेगी, एक सर्टेन पैटर्न पैदा करेगी, और उस पैटर्न के द्वारा आपका बॉडी एजाइल, एक्टिव और शार्प दिखेगा। समटाइम्स एनर्जी इतना पैदा हो जाएगी कि बॉडी माइंड के बीच कोऑर्डिनेशन खराब हो, यानी कि आपने एक पैक के बदले 2 पैक पी लिया तो आप चलेंगे दक्षिण, चल जाएंगे उत्तर, बोलेंगे राम, बुला जाएगा रहीम, है ना? यानी कि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि यहां पर एनर्जी अपनी पैटर्न खो देता है, तो कोऑर्डिनेशन मिस हो गया, जैसे ज्यादा पी लिया। लेकिन हो तो रहा है। अब आप जैसे भोजन करते हैं, अब कोई आदमी रोज चावल खाने वाला है, उसको एक दिन रोटी खिला दो तो उनको देखो पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगा, समस्या हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी के पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया है, इसीलिए बीमार हो रहा है। अब ये बहुत सारे फैक्टर से ये एनर्जी गवर्न हो रहा है। आपकी विचारधारा से गवर्न हो रहा है, बाहर के लोगों की विचारधारा से गवर्न हो रहा है, आपके अंदर की विचारधारा से गवर्न हो रहा है, आपका खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, इस सब से भी गवर्न। तो कितना चीज है जो इस एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाला है। तो इस सब एजेंट के साथ में अगर आप अपने एनर्जी को सही स्पेस और सही मूवमेंट देने में सक्षम रहते हैं तो फिर आप इनलाइटेंड होते हैं, आप हेल्दीएस्ट पर्सन होते हैं, आप हैप्पीएस्ट पर्सन होते हैं, और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी की, और एक खासियत क्या होती है कि एनर्जी हैज प्रायोरिटीज। ये बात समझने की बात है, आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं कि एनर्जी को प्रायोरिटी है, और ये जो प्रायोरिटी है इसका वो कंसिस्टेंट है। तो इसीलिए जैसे आपको प्यास लगती है तो प्यास लगती है, भूख लगती है तो भूख लगती है, ऐसा कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट है ये प्रायोरिटीज। कि अगर प्यास और भूख दोनों लगा हुआ है तो इसमें किसकी प्रायोरिटी होगी, इसको भी आपको पता चलेगा, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, प्रायोरिटीज का है। अगर आप पहले पानी पी लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। अगर दोनों एक साथ लग गया, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, तो अगर पहले पानी पी लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। अगर पहले खा लेंगे
तो फिर बाद में पानी पी सकेंगे। प्रायोरिटीज है। जैसे पेशाब भी लगा हुआ है और लेटरिन भी लगा हुआ है, टॉयलेट भी लगा हुआ है। अब इसमें एनर्जी पैटर्न में बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपने पेशाब पहले कर लिया तो आपका बाउल मूवमेंट इजी नहीं होगा और आपके इंटेस्टाइन में लेयर लग जाएगा। अगर आपने पहले स्टूल पास किया और फॉलोड बाय यूरिन हुआ तो आपके पेट में कभी खराबी नहीं होगा, आपका इंटेस्टाइन कभी ब्लॉक नहीं होगा, उसकी एनर्जी फ्लो बढ़ती रहेगी और सारा काम प्रायोरिटी के साथ अच्छा होते रहेगा आपके जीवन में। तो इसीलिए एनर्जी सिखाती है आपको आपके अपने जीवन के हर एक काम को प्रायोरिटी देना और प्रायोरिटी देते समय कंसिस्टेंट रहना। देखिए, इसी की वजह से आपका हर एक ऑर्गन अपनी प्रायोरिटी बेस्ड एक्ट करता है। आंख देखता ही है ना कि आंख दूसरा भी काम कर सकता है। आंख से तो आप सुन नहीं सकते, देखते हैं। नाक का जो काम है वो नाक कर सकता है, नाक से खाना तो नहीं खा सकते। मुंह का जो काम है वो मुंह करता है, कान का जो काम है वो कान करता है, लंग्स का जो काम है लंग्स करता है, हार्ट का जो काम है हार्ट करता है। यानी कि प्रायोरिटी देना। इसीलिए नेचर भी प्रायोरिटी बेस्ड है। कहीं भी जिंगलिंग मिंगलिंग नहीं है, कुछ काच नहीं है, कोई भी एक दूसरे के अपोज में नहीं है, सब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन यहां तो हम तो एकदम पूरा अपोज में होते हैं। हम देखते हैं कि हमारा वाइफ काम नहीं ठीक से करता, हम तो फटाक से उसके अपोज में चले जाते हैं। एक दिन देखते हैं नमक ज्यादा पड़ गया खाने में तो फटाक से अपोज कर देते हैं। एक दिन देखते हैं कि ये गलती हो गई तो फटाक से अपोज कर देते हैं। एक दिन उसको जोर से हंसते हुए देख लेते हैं तो अपोज कर देते हैं, अरे क्या बात आज बड़ी हंस रही हो। अप्रिशिएट नहीं करते, ब्लॉक करते, कमेंट करते हैं। ऐसा तो जिस तरह से हमको समझना है इस प्रायोरिटी की बात को, और जैसे हम इस चीज को समझेंगे अपने लाइफ में, प्रायोरिटी देना, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी कठिनाई नहीं होगी जीवन में, कोई भी काम को संपादन करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल फ्लो अनइंटरप्टेडली एंड इट विल accomplish your प्रायोरिटी एक्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कितना आसान बात होता है, लेकिन हम प्रायोरिटी दे ही नहीं पाते। एक साथ में 5 काम कर रहे आते हैं, कोई भी काम उतना प्रायोरिटी के साथ नहीं है। देखो प्रायोरिटी कितना है कि आप को बूढ़ा होने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, युवा बनना पड़ेगा, वयस्क बनना पड़ेगा, तभी बूढ़ा होना। पैदाइशी बूढ़ा नहीं हो सकते। समझ रहे हैं बात? पैटर्न एंड देन प्रायोरिटी है। कोई भी पौधा अचानक से फल नहीं दे देगा, उसको प्रायोरिटी बेस्ड काम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हम लोग अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देते अपने कामों को, और जिसकी वजह से हम अस्त व्यस्त रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जब हम थोड़ा सा चांस मिलता है, अरे ये काम भी बाकी है, वो काम भी बाकी है, वो भी बोला, वाइफ बोली थी सब्जी लाने के लिए, वो भी भूल गया, अरे दोस्त का वो काम बाकी है। इतना काम रह जाएगा दिमाग में बाकी कि बाद में एक भी काम नहीं आएगा, 2 पैग मारेंगे, खरट्टा मार के सो जाएंगे, छोड़ो दुनिया कहीं भी जाए। यानी कि प्रायोरिटी लेस हो जाएगी, तब फिर किसी भी चीज की प्रायोरिटी नहीं रही, है ना। जब उठेंगे तो फिर प्रायोरिटी दिमाग में आने लग जाएगा, कौन सा काम पहले करें, कंफ्यूजन रहेगा, तो कोई भी काम नहीं करो, चलो थोड़ा सो ही लेते हैं, वही अच्छा है। समझ में आ गया बात? तो एनर्जी क्यों, क्या क्या चीज आपने समझा आज? एनर्जी क्या है? एनर्जी वांट्स टू मूव, मूव करना चाहता है, लेकिन नीड्स स्पेस टू मूव।
अगर स्पेस नहीं तो फिर एनर्जी मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो स्टैग्नेटिक एनर्जी विल क्रिएट्स लॉट ऑफ हैवॉक, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर दूसरा काम होता है, एनर्जी मूव्स इन ए पैटर्न। जब भी वो मूव करती है तो एक पैटर्न फॉर्म करती है, और उस पैटर्न की वजह से हम बहुत सारे चीजों को अनुभूति कर सकते हैं और पूरे यूनिवर्स को महसूस करते हैं, पूरे नेचर को महसूस करते हैं कि हर एक चीज एक पैटर्न के साथ ही मूव करती है। फिर हमने देखा कि एनर्जी जब पैटर्न में मूव करती है तो एनर्जी हैबिट फॉर्म्स करती है। जब एनर्जी हैबिट को फॉर्म कर देती है तो फिर क्या होता है कि एनर्जी हैज प्रायोरिटी विथ कंसिस्टेंसी। वो प्रायोरिटी कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम इस प्रायोरिटी को नहीं समझे तो फिर हमारी परेशानी है, फिर हम स्टक हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात ही मिस हो जाता है, फिर हमारा अनइंटरप्टेड हो जाता है सिस्टम, बड़ा मुश्किल में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये एनर्जी आपको बताया कि कैसे इफेक्ट होता है ना। तो एनर्जी अफेक्टेड बाय थॉट्स, एनवायरमेंट, है ना, और बाय द पीपल, है ना, वी केम इनटू द कांटेक्ट, जिसके कांटेक्ट में हम आते हैं उसके द्वारा भी ये एनर्जी प्रॉब्लम में कर देता है। तो आपने क्या समझा कि एनर्जी इज अफेक्टेड बाय थॉट्स। अगर आपका थॉट्स अच्छा नहीं तो एनर्जी भी अच्छा नहीं, अगर आपका थॉट्स अच्छा तो आपका एनर्जी भी अच्छा। जो चोर लोग होता है उसके चोर दोस्त होते हैं, देखते हैं, जो आईएएस लोग हैं तो उनके दोस्त भी आईएएस ही रहता है, उसी ग्रुप का होता है। जो पुलिस वाले हैं उसका पुलिस वाला दोस्त है, जो वकील वाला है तो उसके सबका सब दोस्त होता है, सारे दोस्त होते हैं, है ना। तो जो एनर्जी पैटर्न है हमारे अंदर में, जो हमारा थॉट पैटर्न है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं एवरी टाइम, वो थॉट्स के हिसाब से हमारा पीपुल भी हमारे संलग्न में होता है, वैसी हमारी फ्रेंडशिप भी होती है, वैसा ही हमारे लिए चीजें उपस्थित हो जाती नहीं। आप और आपके साथ एक चोर दोनों मूव कर रहा है किसी जगह में, आप उधर चोरी करने का कोई भी तरकीब नहीं समझ पाएंगे, वो आदमी को रास्ता निकल जाएगा, अच्छा यहाँ वीक एरिया, इस होकर के इस घर में घुसा जा सकता, समझ रहे हैं बात। तो जिस तरह के विचारधारा होते हैं वैसे ही लोगों से मिलते भी हैं, और इसीलिए मिलने वाले लोग भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट पैदा करते हैं। अगर आप गलती से ठग के साथ मिल जाएं, चोर के साथ मिल जाएं, बेवकूफ के साथ मिल जाएं, है ना, असाधु के साथ मिल जाएं, तो वो आपके अंदर उसी बुरी तरह की प्रवृत्ति वाला एनर्जी छोड़ देगा, थॉट्स छोड़ देगा, और आप उसके साथ स्ट्रगल करने लग जाए, बीमार होने लग जाए। इसीलिए सत्संग का बहुत बड़ा रोल है जीवन के अंदर, है ना। सत्संग मतलब यही होता है, सत्य मतलब सत्य, ट्रुथ, संग मतलब उसका साथ हो जाना। जिस किसी भी चीज के साथ आप सत्य के साथ हो गए तो आपका सत्संग हो गया आपके जीवन के अंतर्गत, है ना। चाहे आप किसी महात्मा की वाणी को सुन करके सत्संग कर लेते हैं, या किसी आदमी के साथ बैठ करके सत्संग कर लेते हैं, या अकेले में नदी के पास बैठे बैठे सत्संग, नदी के ध्वनि के साथ, उसके कलकल धाराओं के साथ संपर्क कर लेते हैं और सत्संग हो जाता है। जब आप अपने सांस की आवाज को सुनने लगते हैं उसके साथ आपका सत्संग हो जाता है। तो सत्संग आप कैसे भी कर सकते हैं, जब भी आप करें तो सत्य के साथ हो जाए तो सत्संग हो ही जाता है, ये बात होती है। यानी कि एनर्जी इज अफेक्टेड बाय थॉट्स, environment and the people we come into contact with। जिस आदमी के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही विशिष्ट रूप से पड़ता है।
जैसे आप सभी आदमी से हम रोज मिल रहे हैं, सप्ताह में 2 बार, तो आप लोगों का प्रभाव हमसे मिलता है, वर्चुअल मीटिंग में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? सुनने से जो आप जो बोलते हैं उससे भी पड़ रहा है, और हम जो बोलते हैं उससे भी आप लोगों के ऊपर ये इफेक्ट पड़ते जा रहा है। तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट विजडम है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये 5 विशेष क्वालिटीज होते हैं, जिस क्वालिटीज को हमको स्वरूप को, हमको एनर्जी के इस विशिष्ट गुण को, अवयव को, क्वालिटीज को जब हम समझने लग जाएं, तो फिर हमारा बात आसान हो जाएगा। फिर हम हार्मोनी मेंटेन करने में, हार्मोनियस पैटर्न ऑफ एनर्जी जो है उसको स्टैब्लिश करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं बात? समझ में आ गई कि नहीं आई बात? समझ रहे हैं? इतना दिन से हम एनर्जी एनर्जी की बात करते रहते हैं, जो एनर्जी का बेसिक्स अगर हमको नहीं पता, तो फिर हम झूठ मूठ का एनर्जी हीलिंग, ये हीलिंग बिना मतलब का कर रहे है ना? एनर्जी हीलिंग क्या है? जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी है, उसके आगे में जो रास्ता ब्लॉक है उसको ठीक कर देना, हटा देना, ब्लॉकेज रिलीज कर दिया, एनर्जी हीलिंग हो जाती है। या एनर्जी का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, रिदमेटिक नहीं है, सही पैटर्न नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, वो सही पैटर्न में मूव करने लग गया, समस्या खत्म हो गई, है कि नहीं? जब तक आपका स्ट्रक्चर ठीक है, फिट है ये शरीर, तब तक इसके अंदर जो एनर्जी मूव कर रही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप किसी भी अवस्था से बाहर आ सकते हैं, कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं, कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सकेगी। और ये जितना भी बातें हैं वो बड़ा ही आनंद की बात होती है, और इसमें बड़ा मजा आता है जीवन को समझने के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं आप लोगों से कि आप इस एनर्जी को महसूस करें, और आप देखें कि आप अपने एनर्जी के पैटर्न को कितना ब्लॉक करते हैं 24 आवर्स। सबसे पहला ब्लॉक तो यही करते हैं कि आप अपनी क्षमता को ही ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप बोलते हैं काम तो हमसे अब होगा ही नहीं यार, बूढ़ा हो गया। पहला क्वेश्चन यही है कि आप अपने एनर्जी के पैटर्न को ब्लॉक कर दिया, कि आप ये बोल करके कि अब ये काम हमसे नहीं होगा। दूसरा काम, आप अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देते, एक साथ में 5-6 काम को करते तो कोई भी काम नहीं कर पाते, सही ढंग से कोई भी काम नहीं होता। तीसरी गलती हम लोग जो करते हैं, हम दूसरे की बातों को सुन करके और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम अपनी बात को कभी सुनते ही नहीं, और नहीं सुनते तो हमारा एनर्जी दूसरे के द्वारा गवर्न होने लगती है, और रॉन्ग एनर्जी पैटर्न को डेवलप करके हमको परेशान कर देती है। चौथा चीज, हम अपनी कमजोरी के बेस में दूसरे को एनालाइज करके और डिसीजंस कर लेते हैं कि वो आदमी ऐसा ही करेगा। ये हमारा वीकनेस है, हमारा एनालिसिस है, लेकिन हम दूसरे को एनालाइज कर लेते हैं कि वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा बोलने वाला है, वो ये करने वाला है, फलाना करने वाला है। वो जो हम थॉट्स पैदा करते हैं वो अपने एनर्जी पैटर्न की वजह से, जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए और अपने एनर्जी पैटर्न को बेहतरीन रखना चाहिए, तो फिर हम हेल्दी होते हैं। अब आप सोचिए कि आप एक व्यक्ति विशेष हैं, आपके किसी एक व्यक्ति को बीमारी आ गई है, जैसे कैंसर हो गया मान लीजिए। तो जब कैंसर किसी को हो जाता है तो आदमी की जो एनर्जी पैटर्न है कैसे डिस्टर्ब होती है। पहला होने का कारण है कि एनर्जी को स्पेस नहीं मिला। तो जब स्पेस नहीं मिलता है तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो जहां पर वो रुका हुआ है उसी जगह में चीजों को खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे पानी जहां कहीं भी जम जाती है, अगर वो फ्लो नहीं करता तो वो गंदा हो जाता है, और साथ ही साथ
वहां पर सड़न पैदा कर देता है, कीड़ा पैदा कर देता है, बदबू पैदा कर देता है, सारे मच्छर पैदा कर देते हैं वहीं पर, है कि नहीं? तो जब भी आपके शरीर में, पहला रीजन ये है कि उस व्यक्ति विशेष के अंदर जरूर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट में वो अपने एनर्जी फ्लो को मूव नहीं करा पा रहा है, स्पेस नहीं दे पा रहा है, और स्पेस नहीं दे पा रहा है तो वहां पर एनर्जी स्टैग्नेटेड है और वहां पर उसको ये बीमारी पैदा हो रही है, इसीलिए वो बीमारी पैदा। अब बीमारी तो पैदा हो गई, अब हम उस बीमारी के पैटर्न को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? डॉक्टर की बात को सुनते हैं, वो कहता है कि अब ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, इसमें कीमो कराना पड़ेगा, ये कराना होगा, वो कराना होगा, फलाना कराना होगा। वो सारे के सारे उसके रास्ते को ब्लॉक करता ही है, एनर्जी को डिस्पर्स नहीं कर पाता, एनर्जी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, हर एक जगह में परेशानी पैदा कर देता। इतना ही नहीं, अब जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं सभी घबराए हुए रहते, जितने भी दोस्त लोग हैं वो भी घबराए हुए रहते, बाप रे अब कैंसर हो गया, कैंसर का तो इलाज ही नहीं होता है, अब तो चंद दिनों का मेहमान है, क्या कर्म किया है, क्यों ऐसा हो गया। इस तरह का आलाप प्रलाप हम सब आदमी पैदा करते हैं, और जितना ये चीज पैदा करते हैं उतना वो डिजीज स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एनर्जी को मूव करने नहीं देता, वो ग्लू की तरह स्टक हो जाता है ना। तो इसीलिए सत्संग की जरूरत है। जब आप सत्संग करेंगे तो आपके अंदर इस तरह की समस्या नहीं पैदा होगी। तो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आप बात करें तो आप कहें कि हम अच्छे हैं, हमारी तबीयत एकदम फिट है, अंदर से कहें, दिमाग से नहीं कहें। हम बहुत ही फिट, बहुत ही एनर्जेटिक हैं और हम अपने अंदर में अपनी शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। कोई आदमी हालचाल पूछने के लिए आए तो आप उसको पूरे डॉक्टर की हिस्ट्री और कहानी नहीं सुनाए, हम लोग सुना देते हैं, वो डॉक्टर ऐसा बोला, वो डॉक्टर ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, हम नेचुरोपैथी के पास गए, आयुर्वेदा के पास गए, होम्योपैथी के पास गए। ओ जो एम्स में जो डॉक्टर है, बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो बंदा सही बात बताया, अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। तो इस तरह के वेरियस पैटर्न को हम अपने लाइफ में अनवांटेड रूप में डेवलप करते हैं, और जिस डेवलप करने की वजह से वो एनर्जी ब्लॉक रहती है और हमारे अंदर हार्मोनी को डिस्टर्ब करती है और हमको ज्यादा से ज्यादा बीमार करके तकलीफ दे रखने में सक्षम रहती है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजडम है, इसीलिए हम ये आपको कहना चाहते हैं कि जो आपका अंदर का जो एनर्जी है वो आपके थॉट्स के द्वारा, आपके एनवायरनमेंट के द्वारा, आप जिस आदमी से मिलते हैं उसके द्वारा, आप जो खाते पीते उठते बैठते हैं उसके द्वारा गवर्न हो रहा है, आपके पोस्चर के द्वारा गवर्न हो रहा है। तो सबसे पहला बात ये है जीवन के अंदर में कि आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि 24 आवर्स में कौन सा थॉट सबसे ज्यादा बार आपके अंदर रिपीट हुआ है। डिलीट दैट थॉट फ्रॉम योर थॉट पैटर्न, उसको सबसे पहले डिलीट कर दो। जैसे ही आए तो उसके लिए काउंटर थॉट्स पैदा कर दीजिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व, वो दोबारा आएगा ही नहीं, है ना। अगर आपने वो आया और उसका सहयोग कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो वो थॉट पर थॉट पैदा करेगा, अनकाउंटेड थॉट्स पैदा हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विजडम है ये, तभी आप हर एक दृष्टिकोण से सही हो पाएंगे। देखिए, आप कोई भी एलोपैथी दवा खाते हैं, आप लोग कभी सोचते हैं कि मैं जो ये टैबलेट खा रहा हूं ये हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है? कोई भी आदमी आज तक सोचे इस बात को लेकर के?
ये कितना बैडली इंपैक्ट करता है आपके बॉडी के ऊपर ये टैबलेट, लेकिन हम उसको लव टू ईट, हमको अच्छा लगता है खाना, कि हमारा काम नहीं रुकता, हम अपना काम करते रहते हैं, भले ही हमारा सर दर्द दुख रहा हो, पेट दुख रहा हो, बुखार लगा हो, कोई मतलब नहीं है ना, कि आपका अपना हेल्थ प्रायोरिटी में नहीं है, आपका काम प्रायोरिटी में है, और जिसकी वजह से आप उस पैटर्न की प्रायोरिटी को नहीं समझते हुए अनपैटर्न हो जाते हैं और लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही सुंदर व्यवस्था सिखाएंगे। इस व्यवस्था के दौरान हम आपको चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स, कुछ जगह आप रोज दबाएं, जो आपके एनर्जी पैटर्न को अच्छा रखे, उसको आपके शरीर में ब्लॉक नहीं होने दे। है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने हाथ के आकाश, वायु और अग्नि तत्व की उंगलियों के टिप्स को एक साथ जोड़ना होगा। यानी कि आप अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसा टच कर लीजिए। दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन टैप योर एनर्जी सिस्टम्स, और उसको ब्लॉक होने से रिलीज कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जब आपका पाइपलाइन ब्लॉक हो जाता है गंदगी वगैरह की वजह से, आप क्या करते हैं, डंडा से उसको हिला देते हैं, तो आपका पानी धड़ से नीचे बह जाता है, गंदगी हट जाती है, बह जाती है। या नहीं तो आप दूसरा काम क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं पाइपलाइन के थ्रू। जब वो पाइपलाइन में एसिड पहुंचता है तो फिर वहां सारी चीजों को चाहे वो जला देता है या उसका सरफेस टेंशन कम कर देता है, वो चीजें मूव कर जाती हैं, आपका स्टैग्नेशन ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, आप अच्छे हो जाते हैं, आपका सिंक खाली हो जाता है ना। तो इस तरह से हम एक्टिविटीज करते हैं। तो आज जो हम कुछ एक्टिविटीज आपको सिखाएंगे, इसमें आप ये काम आप मेडिटेशन करने से पहले भी कर सकते हैं। ये एक डेली एक्सरसाइज का प्रोग्रामिंग है कि जब भी आप इसको करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो बैलेंस हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाएगा, है ना, बड़ा मजा आएगा फिर। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने दाहिने हाथ के इस तीनों उंगली से लेके जो स्टर्नम जो है, ये जगह जहां पर हमारा बचपन में कौन सा ग्लैंड है ये, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, है ना। वो थाइमस ग्लैंड जो होता है उसको हम पहला से पहला काम करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। इस तीन उंगली से चेस्ट के सेंटर में 10 काउंट्स जस्ट टैप करना है ऐसे, बस छोड़ दीजिए। अब ये अपना काम करेगा। अब ये क्या काम करेगा टेक्निकली, आपके बॉडी में होगा क्या ऐसा करने से, अब आप तो जानते नहीं, आपने तो सिर्फ इसको हिट कर दिया। जैसे ही हिट करके छोड़ा, अब ये क्या करेगा कि आपके बोन मैरो के अंदर जो बीटा सेल होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को ऑर्गेनाइज करता है, आपके बॉडी के सारे होम्योस्टैटिक सिस्टम को केयर करता है, उस होम्योस्टैटिक सिस्टम को अपलिफ्ट कर देगा, जिसका मतलब होता है सेल्फ क्योरिंग एबिलिटी। यानी कि आपकी सारी बॉडी की सारी बीमारियां ABCD अपने आप क्योर होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पहला पॉइंट, किस तरह से जब आप इसको अपलिफ्ट करेंगे। अब इससे दूसरा फायदा क्या होगा, ये जो सेंटर्ड है ये अनाहता चक्र है ना। अब अनाहता चक्र होने की वजह से इधर हिट करने से आपका हार्ट का भी पंपिंग बढ़ जाएगा। जैसे ही हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा तो आपके सारे आर्टरीज, कैपिलरीज ओपन अप हो जाएंगे, फटाक से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा आपके शरीर के अंदर। तीसरा बेनिफिट क्या होगा कि ये एक ऐसा सेंटर है जहां से राइट स्पिरिचुअलिटी मूव करता है, यानी कि आपके अंदर में लव पैदा हो जाएगा।
अनकंडीशनल लव पैदा करता है। यानी कि जब अनकंडीशनल लव पैदा होगा तो फिर आपको क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये आएगा कि आप कैरिंग सीखेंगे और सैक्रिफाइस सीखेंगे, देना सीखेंगे। केयर करना सीखेंगे और देना सीख जाएंगे। किसी को कोई चीज देने के बाद परवाह ही नहीं होगा कि लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, देगा कि नहीं देगा, चिंता नहीं होगी इस बात की, सिर्फ देते चले जाएंगे। ये अनकंडीशनल लव में ऐसा होता है, थोड़ा भी परवाह नहीं होता है लुट जाने में, है ना। जैसे दीपक के प्यार में पतंगा जब पड़ता है तो उसको जलने की परवाह नहीं होता, वो बार बार दीपक के लौ के ऊपर आके बैठना ही चाहता है। ऐसा ये स्थिति पैदा हो जाएगी, है ना। तो आप में लव होगा, कंपैशन होगा, कैरिंग होगा, एम्पैथी होगा, सिंपैथी होगा, करुणा होगा, लेकिन कोरोना नहीं हो सकेगा, है ना। बहुत अद्भुत बात हो जाएगी आपके जीवन में, और किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को चांस हटा देगा आपके जीवन से ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन ऐसे 4 जगह आपको टैप करने हैं, ये तो एक जगह है ना, ये पहला जगह है। अब दूसरा जगह जो आपको टैप करना है, अब देखें आप अपने कॉलर बोन का जो बोन है ना, यहाँ हड्डी जैसा निकला हुआ है गोल गोल दोनों साइड में, है ना। इस दोनों साइड में जो हड्डी निकला हुआ है, इस दोनों हाथ से उस हड्डी के ठीक नीचे देखिए ग्रूव सा है, गड्ढा जैसा दिखेगा आपको यहां पर। जानते हैं कौन सा पॉइंट है? अगर आप लोग एक्यूप्रेशर पढ़े हुए होंगे तो ये किडनी 27 किडनी 27 किडनी का 27 नंबर का पॉइंट है। देखिए मैडम को एकदम याद है मेरिडियन पूरा, है ना। तो इस दोनों जगह को आप इस तरह से पकड़ लें, और पकड़ने के बाद यहां पर भी 10 टाइम टैप करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये रोज करने से क्या होगा? किडनी 27 किडनी मेरिडियन का सबसे लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट होने की वजह से और इसकी बड़ी ही अद्भुत क्वालिटी है। किडनी मेरिडियन की जो है सो है सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये आपको एजाइल रखता है, फियरलेस रखता है, ठीक है। आपको किसी भी तरह की थकान और सुस्ती ये सब नहीं रहने देगा, डिप्रेस्ड नहीं रहने देगा, फुर्ती में रखता है। ये क्वालिटी है इस पॉइंट की। तो जैसे सुबह में आप सो के उठते हैं तो सुस्त रहता, उठा नहीं जा रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर चाय पीते हैं, फिर मूड बनता है, फिर काम करने जाते हैं, है ना। ये सब नहीं होगा, बड़ा एक्टिव रहेंगे, बड़ा फोर्सफुल रहेंगे। बस इस पॉइंट को ऐसे 10 बार दबा देंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा स्प्लीन का लास्ट पॉइंट है, स्प्लीन मेरिडियन का। वो आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े हैं, जिसको एक्यूप्रेशर पढ़ा है उसको पता होगा। तो ये जो हमारा चेस्ट है, तो इसके कॉर्नर में साइड में देखिए, यहां इस जगह में ये पॉइंट्स है, ये स्प्लीन का लास्ट पॉइंट होता है। यानी कि आप का जो ये चेस्ट रीजन है, इसका जो इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर जो है वो पॉइंट है ये नीचे यहां। यानी कि आप रीव केज के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11वां रीव केज है, और उसके स्प्लीन देखते हैं, ये स्प्लीन का जगह है ये, और उसके साइड में यहां पर ये जगह। तो इस जगह जब आप देखेंगे तो जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी या आपके बॉडी के अंदर ब्लड का क्वालिटी क्वांटिटी अच्छे नहीं है, इम्प्योर है,
उसको ठीक करने के लिए, आपके एनर्जी पैटर्न को डेवलप करने के लिए, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सिस्टम काम में आता है। तो इसको हम क्या करना है, इस जगह को भी 10 बार अपने इस 3 उंगली के द्वारा टैप कर सकते हैं रोज के हिसाब से। रोज करना है, सुबह उठ करके फ्रेश होकर के यही काम कर लीजिए, या ध्यान करने से पहले, पूजा करने से पहले इस पॉइंट्स को हिट कर दीजिए। 9 10 हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा स्टोमक मेरिडियन का पहला पॉइंट। ये देखिए, ये आंख का जो आई बॉल है ना, उसके ठीक नीचे ये जो हड्डी है उसके सेंटर में है ये, ठीक है। इसी तीनों उंगली से ऊपर से नीचे की ओर हिट करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर एक बीमारी का कारण तो पेट में है। जितना भी एनर्जी का मूवमेंट अगर आपके बॉडी में डिस्टर्ब हो रहा है, वो पेट के डिस्टरबेंसेस से। अगर आपका पेट सही हो गया तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एसिमिलेशन अच्छा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा, आपके बॉडी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में सेलुलर कोलिजन रेट रहेगा, हाईएस्ट एनर्जी डेवलप होगा, और आप बहुत ही एजाइल, एक्टिव, परफेक्ट एंड फोकस्ड इंडिविजुअल रहेंगे। लाइफ में कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सके, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकेंगे, कभी भी एनर्जी ब्लॉक नहीं रहेगा आपका, बहुत ही बेहतरीन लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स करने की बात है, इसको करना है, रोज दबाना है, और दबाने के बाद एक ये ब्रीदिंग प्रोग्राम जो क्रिया है जो आपको कंप्लीट हार्मोनी तक ले आएगा, सामान्य अवस्था में लाएगा, अल्टीमेट हेल्थ को प्रोड्यूस करेगा, हाईएस्ट एनर्जी फ्लो और उसके लिए स्पेस देने में सक्षम रहेगा, एनर्जी पैटर्न के हिसाब से जीवन के पैटर्न में मूव कराने के लिए वो सक्षम रहेगा। और इतना ही नहीं, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के बाद, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा आप इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक आप ये समझ जाएगा कि व्हाट इज सेल्फ ट्रस्ट, अपने आप पर भरोसा करना क्या होता है, ये कितना चमत्कारी होता है, ये कितना स्ट्रेंथफुल होता है, कितना एनर्जेटिक होता है, कितना पावरफुल होता है कि दुनिया का हर एक काम आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, किसी भी तरह का गोल अचीव करने योग्य हो जाता है, और दुनिया के अंदर से नामुमकिन नाम का शब्द ही खत्म हो जाता है। कितना सिंपलेस्ट वर्कआउट। अब इसको कैसे करना है? करने के लिए कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल रहना है ना। सिंपल क्या रहना है कि आपको समझना ये है, एक मुद्रा गेन करना है। मुद्रा क्या करना है, अपने दोनों हाथ को ऐसा करिए, ऐसा करने के बाद पहले एक अंगूठे के अंदर दूसरा अंगूठा लगा दीजिए। लगाने के बाद आप अपने छोटी उंगली को ऐसे लगा दिए, इसमें इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इसको ऐसे रखिए अपने पास में, हृदय के पास में, यहां, है ना। अंगूठे को उल्टा पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ देना, और इसको हृदय के पास यूं रखना है, इस पोज में। इस पोज में रखने सर के एक बाद बार फिर से बताइए। देखिए, अंगूठा को अंगूठा में लगा दीजिए और इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से जोड़ करके और अपने हृदय के पास में रख लेना है। ये मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठें, और आज की प्रक्रिया में आपको करना क्या है कि जितनी लंबी सांस लेंगे उतनी ही लंबी सांस को छोड़ना है,
और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आज नाक यूज नहीं करेंगे, अपने माउथ का यूज करेंगे। दिखाते हैं कैसे। पहला फायदा, जब आप इसको करेंगे, आप कितने भी इम्बैलेंस हैं, कितने भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, कितने भी ब्लॉक्ड हैं, वो सब ओपन हो जाएगा। कितना भी गुस्सा है शांत हो जाएगा, कितना भी मेंटल टॉर्चर है, एंजाइटी है, अनफोकस्ड है, तुरंत फोकस हो जाएंगे। कितना भी वीक और फीबल है, एनर्जेटिक नहीं है, तुरंत एनर्जी आ जाएगा और पूरा का पूरा बॉडी हार्मोनियस स्टेट में स्टैब्लिश होगा, माइंड काम होगा और स्टेट ऑफ माइंड मेडिटेटिव हो जाएगा। बड़ा मजा आएगा, है ना। तो आप लोग मजा ले लें 2-3 मिनट के लिए फटाक से, फिर हम आज का क्लास बंद करेंगे। क्योंकि हमारे पीछे से आवाज आ गया कि 10 बजने वाले। ठीक है, तो आप इसको ग्रहण कर लें ऐसे मुद्रा में, आंख बंद कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए 3 मिनट के लिए, है ना। मुद्रा को छोड़ करके लोटस मुद्रा में आ जाएं। हाथ को खोल करके दोनों तलहटी को टच करें, सारे फिंगर को ओपन रखें, लिटिल फिंगर को लिटिल फिंगर से टच कर दें, थंब को थंब से टच कर दें। ऑब्जर्व फॉर 1 मिनट, 1 मिनट अपने आप को ऑब्जर्व करें। अभी नॉर्मल ब्रीद लें, नाक से ही लें, नाक से ही छोड़ें।
दोनों हाथ को रब कर लें। अपोजिट हैंड से आंख के नीचे टच कर लें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। अपोजिट हैंड से अपने क्लेविकल जॉइंट के नीचे वाला एरिया को टच कर लें। दोनों हाथ को रब कर लें। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड अपने चेस्ट के सेंटर में रखें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। राइट हैंड से लेफ्ट साइड के रिबकेज के नीचे भाग को टच करें और लेफ्ट हैंड से राइट साइड की, ऐसे। जब आप इस तरह से बैठते हैं कहीं भी, या अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके चेस्ट के ऊपर रखते हैं, तो ये आपके अंदर से सेल्फ प्रोटेक्शंस की भावना को पैदा करती है। आप महसूस करते हैं अपने सेल्फ को एक्सट्रीम प्रोटेक्शंस के अंतर्गत। फिर हम दोनों हाथ को आपस में रब करेंगे, अपने आंख के ऊपर रख लेंगे। फिर धीरे से अपने आंख को खोलेंगे, हाथ को पूरे शरीर के ऊपर मूव करा देंगे। अपने बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे, लेफ्ट एंड राइट। अपने कंधे को थोड़ा सा रोल कर लेंगे। अपने पैर को थोड़ा सा लूज कर लेंगे। एंकल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। इसके साथ एक और प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं, वो बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। जो आदमी कर सकते हैं वही ट्राई करिएगा, जो नहीं कर पाते हैं उसको नहीं करना चाहिए। पहला काम है स्क्वाटिंग, बैठना क्रॉस लेग, है ना। स्क्वाटिंग में 2 मिनट 3 मिनट बैठने के बाद उठना है, और अगर ऊपर में कोई रॉड है तो उस रॉड से 1 मिनट आधा मिनट के लिए लटकना है। लटकना और स्क्वाटिंग करना, ये 2 एक्सरसाइज 2 बार 3 बार अगर हम एक पैटर्न दिन में रोज कर लेते हैं, तो इससे हमको रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी नहीं होती, एनर्जी का फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, शरीर के अंदर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, सारा मैरिडियन ओपन रहते हैं, सारे आर्टरीज ओपन रहते हैं, सारे वेन्स ओपन रहते हैं, सारे लिम्फेटिक फ्लूइड का फ्लो अच्छा रहता है ना। शरीर में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं रहता, और एनर्जी बेहतरीन ढंग से ऑर्गेनाइज रहती है, और हम प्योर बॉडी, प्योर माइंड और परफेक्ट सिस्टम के साथ मूव करते हैं अपने लाइफ में। इसी के साथ हम आपसे आज विदा चाहेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब खुश रहें, खूब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, गदगद रहें, नाचते रहें, झूमते रहें। दुनिया कहीं भी जाएं, खूब अच्छे से खाएं, खूब अच्छे से सोएं, खूब अच्छे से पढ़ें, और खूब एंजॉय करें, जो जो मन में आए करें। इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। शुभ रात्रि, जय हो। Thank you.